नहीं केला खाएगा, ये आएंगे अभी। ये देखो इन्होंने मेरा गमला, मेरा मोगरे का पौधा ले गए उधर। ये देखो बहुत दादागिरी करते हैं ये, और फिर हम भगाने जाओ तो हमें ही मारने आते हैं ये। अरे यार वो पौधा ले आओ। अरे ये तो ये दादा फेंक देगा। अरे यार देखो क्या खाते हैं अंदर से, कुछ खाते हैं पता नहीं, जड़ें खाते हैं। और देख पाइप। ओह शिट, इसको भगाओ भगाओ, ये अपना बचा हुआ है अभी पौधा। अरे नहीं मानता ये तो, वो लड़ लेंगे अपन से ही। तो यहाँ पे लेके आई थी नाश्ता, और सुबह का खाना भी हमने बाहर से ही मंगवा लिया था। और क्योंकि मुझे किसी चीज़ पे वो आ गया था गुस्सा, फिर मैंने कहा नहीं मैं तो अब खाना नहीं बनाऊंगी, तुम बाहर से लेके आओगे। तो फिर नाश्ता ही लेके आई थी, छाछ और कचौड़ी समोसे। फिर क्या था कि बस खाना वाना बाहर से, छोले और वो तंदूरी रोटी, बस इतना सा ही मंगा लिया था। फिर ये देखो बच्चियाँ सारी डांस करें। अब आप बताओ ये किस लिए कर रही होंगी, गैस करना। जो कोई भी गैस कर पाए तो क्या होने वाला है, क्या करने वाली हैं, ये ज़रूर से बताना। हो सका सब कुछ अच्छा रहा तो कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये सारी बस अभी मुझे दिखाने के लिए आई थी, वरना ये नीचे सारी प्रैक्टिस कर रही हैं। अभी नीचे छाँव वाँव रहती है इस वजह से, तो मैंने कहा मुझे भी दिखाओ। तो फिर ये गाना सॉन्ग बजा के मुझे दिखाने आ गई थी, और ऐसी कोई खास धूप नहीं थी, आवाज़ चल रही थी, तो बस मैंने इनको बुला लिया था कि मुझे भी दिखा दो। तो बस अब बताना किसकी तैयारी हो रही है। तो ये है, तो बस यहाँ पे इन्होंने किया। फिर मैंने आगे कुछ शूट नहीं किया था, पूरा विचार था शूट करने का, फिर मेरा कुछ भी शूट नहीं हो पाया, इसलिए। तो मिलती हूँ आपको डायरेक्ट शाम को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्त की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। अभी टाइम हो चुका है 7:30 बजे है, और आज सुबह से सोच रही थी व्लॉगिंग करूँ। कुछ एक दो जो आपने देखे होंगे सीन, वो क्योंकि शूट मैं कर ली थी, और मैंने सोचा था कि चलो व्लॉगिंग करूँगी, फिर मन ही नहीं हुआ। अभी माइंड ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल शून्य में है कि ये करूँ कि वो करूँ, इस काम को करूँ कि उस काम को करूँ। ऐसे इस चक्कर में मेरी पूरा यूट्यूब का जो चीज़ है ना, वो पूरा प्रभावित हो रही है। तो अभी मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर देते हैं, जो जैसा होगा वही। और 2-3 चीज़ें घर में नई हुई है, 2 चीज़ें तो मैं आप लोगों से शेयर भी करना चाहती थी। आज पूरा मन था कि तैयार होके जो एक किचन के लिए एक नई चीज़ आई है उसमें खाना बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी, बट फिर नहीं हो पाया है ना। तो आज सुबह पूरा ये था कि इन्होंने वीकली ऑफ लिया था, क्योंकि इनको मिल रही नहीं थी काफ़ी दिनों से छुट्टी, तो आज इनको मिली थी। तो इन्होंने सुकन्या में भी जमा कराए पैसे, पूरे दिसंबर तक के मैंने जमा करा दिए। फिर एक बार ही जाते हैं साल में, 1 या 2 बार, तो सारे दिसंबर तक मैंने जमा करा दी। और गाड़ी की भी सर्विस करवानी थी तो उसमें, और ऐसे करके ये काम चलता रहा। कल मैं व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने ना जियो वाला वो लगवाया है ना, तो केबल भी हमारे टीवी पे सही लग रहा नहीं था, आ रही थी नहीं आ रही थी, और हम फालतू में पैसे दिए जा रहे थे। तो हमने ना अभी 2500 का वो लिया है, और फिर उसमें पैकेज वैकेज है कुछ, ऐसे करके वो भी नया हुआ। तो कल पूरे दिन वो चलता रहा, घर पे पूरा रूम भी बिखरा हुआ था, तो मैं कल व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पाई। आज ये सब रहा के सर्विस के लिए गए हुए थे, और ये वो ऐसे करके। तो अब मैंने सोचा चलो जब भी शुरू होता है तो शुरू करें तो सही। तो चलो अभी मैं बना रही हूँ, सब्जियां हैं नहीं तो ये सब्ज़ी ला नहीं पाया, आज गए नहीं, तो कल लाएंगे। तो पास्ता बना रही हूँ, टमाटर तो नहीं है लेकिन उसके बिना भी बना रही हूँ। मैक्रोनी बना रही हूँ, सॉस वगैरह से बना लूँगी। पास्ता मसाला मेरे पास रखा उससे, और कल के लिए आलू उबाल के रख देती हूँ, तो पराठे बन जाएंगे। आलू बीटने से ही है मेरे पास, तो घिया है जो कि कोई खाना नहीं चाहता है इसलिए। तो चलो पानी उबल चुका है यहाँ पे, और मैं ये बनाती हूँ, और फिर देखते हैं 1-2 चीज़ें वो जियो वाला आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये लगवाया है, जियो का कनेक्शन लिया है, वाईफाई, और ये टीवी के लिए भी। तो ये सारा तार का झोलम झोल हो रहा है, अभी सारा सेट करवाना है। हम सोच रहे इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के और है ना इसको सेट करवा देंगे, देखते कैसे होता है कैसे नहीं। ये तो मुझे नहीं सुहाता यार, ये तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, लेकिन अभी एक दिन, अभी देखो कितना बिखरा बिखरा लगा। तो ये है, देखते हैं कैसे क्या सही होता है। तो इसकी वजह से कल मैं व्लॉगिंग नहीं की थी, पूरे दिन 9 बजे गए थे वो भैया करके। तो पास्ता उबलने डाल दिया है, आलू को धो के उबाल देती हूँ, कल क्या तैयारी हो जाएगी, कल सब्जियाँ आ जाएंगी।
ने मुझसे पूछा था कि आप पॉलीथीन कैसे रखते हो, शायद यही पूछा था, है ना। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑर्गेनाइज़र्स की, तो उसमें मैंने बताया था कैसे रखती हूँ। देखो कैसे रख सकते हैं। इसको ऐसे किया है ना, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया, तो ऐसे कर देना, ऐसे सारी कर लेनी है पहले। वो बहुत सही लगा था मुझे, मैंने अपने आप से ही ऐसे ही दिमाग लगा लिया था। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, लेकिन मैं आजकल वैसे ही रखती हूँ। बताती हूँ अब आपको। ये देखो, ये होता है ना फॉइल का, फिर ये खाली हो जाता है, तो फिर इसको ऐसे लपेट देती हूँ। ये है ना, ऐसे कर दो। तो ये जगह भी कम घेरेगा और ना फिर इसके अंदर डाल के रख दो। ऐसे आप 3 और कई सारी लगा के रख सकते हो, है ना। फिर आप इसको ऐसे डाल सकते हो ऐसे, फिर आपको जब निकालनी हो तो ये ऐसे निकल जाती है, ऐसे करके आराम से। अभी तो मैं जल्दी जल्दी में कर रही हूँ तो ऐसे निकल जाती है, फिर ये बच जाता है, फिर ऐसे निकल जाती है ये, ऐसे ऐसे रख दो। तो ये देखिए राजमा मैंने भिगो रखे थे, बनने वाले आज थे बट मैंने बनाया नहीं है। क्यों, वो कल पता चलेगा। तो वो वीडियो अलग आएगी आपके पास, ठीक है। तो भले ही वो सिंगल होगी लेकिन वो वीडियो अलग आएगी। तो ये राजमा मैं उसमें बना के बताऊँगी। कढ़ाई पे मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई पे। आज बिना टमाटर के बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। तो सबसे पहले बस राई वाई डाल देते हैं, इंडियन पास्ता तो बिना टमाटर के, वो भी पता नहीं कैसा। हींग डाल दी है मैंने, बस प्याज डाल दूँगी। मैं प्याज को ज़्यादा नहीं पका रही हूँ, सॉस डाल रही हूँ। मुझे कच्चे कच्चे से अच्छे लगते हैं, तो सॉस डाल दे रही हूँ। ये रेड चिली सॉस, नमक, मिर्ची, पास्ता मसाला, इसी से टेस्ट आ जाएगा मेरे ख्याल से। सॉस और डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी भी डाल ही दूँ, इसने क्या गुनाह किया है हल्दी, इसको भी डाल दे। हम डाल दे रही हूँ मैक्रोनी, और डालूँगी अभी, धीरे धीरे मिला लूँ पहले, फिर देख लेती हूँ मसाले वसाले इसमें कैसे रहेंगे, और सॉस भी डालना पड़ेगा। थोड़ी मेयोनीज भी डाल देती हूँ। मैं कहूँगी बोल रही, बस मेयोनीज डाल के बस रेडी है। अब देखते हैं कैसा बना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दवाई लेने, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसकी दवाई लेके आती हूँ। आवाज़ सुनाई दी मेरी आप? तो धीरे धीरे बोल रही हूँ। 8:30 हो चुके हैं, पास्ता हमने खा लिया है, अब लेने जा रही हूँ दवाई। तो इसी कपड़ों में रहती हूँ आजकल, गाउन में या इनमें। इसका चार्जर गुम गया है, चार्जर गुम गया। बताओ क्यों, क्या करना है? क्यों? मम्मी ने छुपाया था। मैं आज सर्विस कराई थी, साफ़ सुथरी हो गई थी, अच्छी चमकदार। तो मैंने सोचा चलो मैं भी जाती हूँ, वही तो लेने जाना है, इधर पास में ही मैं जाती हूँ। और फिर कल से तो फिर ये जाने लगेंगे, तो फिर कबाड़ा कर देंगे गाड़ी को। मास्क, अरे यार मास्क ही भूल गई। मैंने ले लिया। ये कितने सालों बाद चमचम आई है, पापा तो साफ़ ही नहीं करते। ये देखो आज सर्विस कराई तो चमचम आ रही है, वरना ये साफ़ नहीं करते। खोलो, ये लॉक भी ख़राब हो गया था, इसको भी ठीक करवाया है। मतलब इनसे खुलता नहीं था, मेरे को अंदर से खोलना पड़ता था। और कितनी चमचम आ रही, शाइन। हाँ, और अंदर से भी साफ हो। हाँ अंदर से भी ये बहुत गंदी करते हैं। हाँ। अभी कुछ दिनों बाद वापस हो जाए। ये देखो अंदर से भी कितनी साफ लग रही है। सब लोग साफ रखते हैं, तुम क्यों नहीं रखते हो यार? अभी कहते हैं टाइम। हाँ टाइम तो सब है आजकल आपको।
तो बस काफ़ी दिनों बाद मैं रात को निकली थी, वरना डेली रात का था हमारा कि हम चक्कर निकालने जाते थे और ये वो। तो आजकल तो बस घर पे बैठी रहती हूँ मैं और अपने काम करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे दवाई लेने निकली थी, दवाई ली, फिर बस घर चली गई थी। फिर मैंने आगे भी कंटिन्यू करने का सोचा था, फिर क्या था कि दवाई ले ली थी मैंने, दवाई ले ली तो फिर मुझे नींद आ गई थी। तो इस वजह से मैंने रात को तो नहीं कंटिन्यू किया, फिर मैंने सोचा तो दिन को करूँगी। फिर एक दो सवालों के आप लोगों के जवाब भी देने थे मुझे, तो फिर वो भी मुझे देने हैं, क्योंकि किसी ने कुछ पूछा हुआ था 2-3 लोगों ने, तो इस वजह से। तो चलो मिलती हूँ अभी आपसे। सो फ्रेंड्स, आज है दूसरा दिन। कल का व्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया, मैंने सोचा था सुबह को करूँगी, ठीक है। फिर सुबह को मुझे याद आया एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि सुबह को वही आजकल मेरा रूटीन है, क्योंकि झाड़ू पोछा और सब मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 19 तारीख तक की वो भाभी को लगा रखा था। फिर मैंने उनको बस उसी दिन मैंने क्विक डिसीजन लिया अपना, इनसे पूछती तो ये कभी भी हटाने नहीं देते। और मुझे उस चीज़ से मेरा टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो रहा था। वो क्या है कि कभी 7:30 आनी थी, कभी 8, तो मुझे वैसे उनकी कोई गलती नहीं है कि भाई इतनी जल्दी कोई तो नहीं आ सकता 6 बजे 6:30 बजे। फिर भी उन्होंने बोला कि मैं 6 साढ़े 6 आ जाऊँ, बट 6 साढ़े 6 मेरे हस्बैंड नहीं जाते हैं, तो फिर नहीं करवा सकती। तो उससे हो रहा क्या था कि जब 8 बजे तक मैं यूं ही ऐसे बैठी उनका वेट करती रहूं, तो इससे अच्छा तो मैं ही कर लूँ ना, है ना। इससे में और ना करने से काम, मेरे बॉडी में मुझे जंग सी फील हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा आलसी फील कर रही थी और ऐसा सब कुछ हो रहा था। तो मैंने काफ़ी दिन हो गए, उनको 5-7 दिन हो गए, उस टाइम तक के पैसे वैसे दे दिए। बर्तन करने आती हैं वो, तो वो झाड़ू पोछा तो मैं ही करती हूँ। तो मैं वही 7 बजे तक मेरा झाड़ू पोछा कपड़े हो जाता है ना। और मेरा इवन मैं छत की भी झाड़ू लगा डालती हूँ 7:15 तक। तो ऐसा होता है जब भी मुझे छत की लगानी पड़ती है तो ऐसे करके। तो ये एक चीज़ मैंने बताई नहीं थी आपको बहुत दिनों से, क्योंकि मैं ब्लॉग्स ही नहीं डालती हूँ, तो ये बता देती हूँ, है ना। और दूसरा, हाँ, मैं ब्लॉग कंटिन्यू आगे अभी आज 5 बजे से ही करना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करनी थी। क्योंकि 2-3 जो बहनें, उन्होंने मुझे कुछ पूछा था उन्होंने मुझसे, और मैंने उनसे कहा था कि मैं वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। हालांकि ऐसे टॉपिक मैं उठाती नहीं हूँ, लेकिन अब सवाल आते हैं। देखो, मैं औरतों का ही चैनल है ये, औरतें ही मुझे देखती हैं। कुछ मेरे घर वाले जो हैं वो देखते हैं, मेरे जो जेंट्स होंगे या बजट वाली जो होती हैं वो जेंट्स लोग देखते हैं, वरना जेंट्स का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है ना। तो और जो देखते हैं उनका तो क्या पता। तो बस वो है कि मुझे एक सवाल आया था, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही कुछ मैंने बोला था, उसमें 2-3 मेरे पास सवाल आए थे कि ये टॉपिक मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को वीडियो में ही बताऊँ। तो पीरियड्स के टाइम का कुछ था कि भाई पीरियड्स के टाइम पे पूजा कैसे करें या व्रत कैसे करें। पूजा तो देखो होती ही नहीं है, तो उसके सिलसिले में मैं बताऊँगी। और एक सवाल था कि भाई पीरियड्स का टाइम होता है, तब कई लोगों में तो ऐसा नहीं होता है रिवाज, लेकिन जैसे हम लोगों में भी है और कई लोगों में होता है कि 3 दिन तक किचन में नहीं जाते हैं और भगवान को नहीं छूते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। तो उस टाइम पे क्या करें, क्योंकि आप भी अकेले, उन्होंने बोला है ना, और मैं भी आपकी तरह अकेली हूँ। तो इस टाइम पे मैं कैसे संभालूँ, किचन को कैसे जाऊँ या किसी भी चीज़ को छूने छीने से ऐसा कुछ कैसे करें। तो मैं क्या सोचती हूँ और मैं क्या करती हूँ वो आपको बता देती हूँ। अब देखो, पीरियड्स हर लेडी को ही आते हैं, है ना, आते हैं। तो अब ऐसे टाइम पे अगर आप अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है, आपके ससुराल वाले या घर वाले नहीं है, तो ऐसे टाइम में करना तो काम आपको ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। हस्बैंड का तो ऑफिस रहता है तो उन्हें वहाँ जाना पड़ता है, तो भाई बच्चों के साथ आपको किचन में तो जाना ही पड़ता है, जाना पड़ेगा। बट अगर आप लोगों के भी ऐसा है कि किचन में नहीं जाते हैं या कोई सामान के छीने छूने का वो रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ आप वैसे कर सकते हैं, है ना। कि उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि कुछ सामान होते हैं सूखे, जिनको छुआ हुआ नहीं मानते, जो कोई तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि तेल वेल हुआ, वो छू जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या कर सकते हो कि आप उन 3 दिनों के लिए कुछ सामान जो है ना, जैसे कि आपके कोई पुराने डब्बे हैं, कोई पुरानी बॉटल है, उसमें तेल घी, उन 3 दिनों का अलग निकाल दो, ठीक है। पता होता है कि उन 3 दिनों में कितना लगेगा, कितना, थोड़ा थोड़ा आप अलग निकाल के रख दो। सूखा सामान भी आप निकाल के रखना चाह रहे हो, चाहे कोई दाल हुई, चाहे आटा हुआ, चाहे चीनी या चाय हुई, तो थोड़ा थोड़ा निकाल के रख दो। छोटी छोटी वो सौंफ दानी और होती है ना, उनमें मसाले भी निकाल के रख दो, ठीक है। तो एक पूरा ऐसा चीज़ बना लो कि भैया ये उन 3 दिनों में इनको हम हाथ लगाएंगे, बाकी और भी किसी भी सामान को हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो मैं इस तरीके का ही कुछ करती हूँ, इसलिए आप लोगों से मैंने सोचा चलो मैं बता देती हूँ। बाकी मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत, क्योंकि किचन में जाना तो यार बनता है, क्योंकि नहीं कर सकता आदमी, तो नहीं कर सकता, उनको ऑफिस भी जाना होता है, ठीक है। फिर बाद में आपको ही बच्चे को संभालना है। कुछ आदमी को खाना बनाना आता है,
कुछ को नहीं भी आता है ना। तो ऐसे में करना तो आपको ये, चाहे कितनी भी तबीयत आपकी ख़राब होगी उस टाइम पे, ऐसे टाइम पे क्या होता है कि कईयों की तबीयत भी ख़राब रहती है। जैसे कि मुझे ले लो, मुझे प्रॉब्लम रहती है, मुझे पेट दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो ऐसा रहता है। तो लेकिन फिर भी मुझे खाना भी बनाना पड़ता है, मुझे सुबह 5 बजे उठ के टिफ़िन भी बनाना पड़ता है, मुझे साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, मुझे सब कुछ करना पड़ता है उस टाइम पे। तो मैं इस तरीके से करती हूँ कि भाई वो कुछ सामान आप अलग निकाल दीजिए, कुछ डब्बों में तेल, घी, मसाले और आपका जो भी छोटा मोटा सामान है ना यूज़ में लेने वाला, वो निकाल दीजिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके बच्चों से, अपने हस्बैंड से निकलवा के रख सकते हैं, तो आपका सारा सामान जो है ना वो नहीं छुएगा, है ना, फिर आपका वो सामान नहीं छुएगा। तो वैसे तो सूखा सामान कहते हैं नहीं छूता है, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर दीजिए, उन 3 दिनों का पेटा ही सामान का अलग बना दीजिए, उन 3 या 4 दिनों का जो पेटा होता है ना वो अलग बना दीजिए, है ना, अलग रख दीजिए, ठीक है। दूसरा था कि जन्माष्टमी, करवा चौथ और कैसे करें। देखो इस टाइम पे वर्जित ही होता है, व्रत वगैरह जो भी है वो वर्जित है, नहीं लगता नहीं वो हमें, अगर हम करेंगे भी तो वो लगता नहीं है। लेकिन देखो सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती है, तो मेरी भी है। जैसे ऐसा होता है कई बार करवा चौथ में भी आ जाए, कभी दिवाली पे भी आ जाती है डेट, है ना। तो ऐसे में क्या किया जाए करवा चौथ पे, तो करवा चौथ तो देखो ऐसी चीज़ है कि आप छोड़ नहीं सकते उसको, तो आप पूजन जो है ना अपने बच्चे से या अपनी सास से या अपने हस्बैंड से करवा सकते हो। बाकी आप खाओ पियो मत, व्रत का व्रत रख लो, लेकिन पूजन उनसे करवा लो। बायना जो है वो अपने पति से या अपने बच्चों से निकलवा लो, लिस्ट दे के उनको बाहर से मंगवा लो, सब कुछ उन्हीं से तैयार करवा लो, बायना वगैरह, और पूजा भी उन्हीं से करवा लो। लेकिन आप बस व्रत कर सकते हो, छू तो नहीं सकते भाई, मंदिर नहीं जा सकते, कुछ नहीं जा सकते, है ना। तो ये है, तो आप व्रत तो वर्जित होता है, देखा जाए तो व्रत नहीं कर सकते। जैसे कोई जन्माष्टमी आप कर भी लोगे लेकिन लगता नहीं है, वो लगेगा नहीं, है ना। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई नहीं करना चाहिए, तो आप अपनी भावना के अकॉर्डिंग कर लो। भगवान भावना के भूखे पूजन नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, छू नहीं सकते, ये सब नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं। जाता मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं स्वतंत्र विचारों वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दकियानुसी विचार नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ कर लेती हूँ, है ना। पहले मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी, जब हम नीचे रहते थे, साथ में रहते थे, उस टाइम मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस की हैं इस टाइम पे, क्योंकि जो फ्रिज था वो भी किचन में था, है ना, और कुछ नहीं। तब मैंने क्या किया था, ईलू छोटी थी, दूध पीती बच्ची थी, हर 1 घंटे में उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता था, है ना। तब फिर क्या किया था मैंने कि एक इंडक्शन लिया था, इंडक्शन में मैं उसका दूध गर्म करती। अब दूध लाए कहाँ से, किचन में तो घुसने की मनाही होती है, तो फ्रिज और सारा किचन में, तो ले कहाँ से इंसान दूध। तब मैंने एक इतना बड़ा आइस बॉक्स लिया था, आइस बॉक्स में मैं आइस डालती, फिर उसमें मैं ईलू जो दूध पीती थी वो रखती, ईलू जो चॉकलेट वगैरह खाती या कुछ भी फ्रूट्स वगैरह खाती तो वो अलग से रखती थी, ताकि उन 3 दिनों कोई घर पे नहीं सार संभाल के लिए। तो ऐसे में मैं क्या करती, तो फिर मैंने ये चीज़ें ली। इंडक्शन लिया था 2000 का, जापान का था, और मैंने आइस बॉक्स लिया था। फिर आइस बॉक्स से भी पार पड़नी बंद हुई, तब मैंने छोटा सा 8000 का फ्रिज लिया। ये सब एक औरत की ज़रूरतें होती हैं, ये सब घर में अगर एक फ्रिज भी है तो एक और होना बहुत ज़रूरी है। एक औरत क्या करे, एक बहू क्या करे जब वो किचन में ना घुस पाए, तो ऐसी चीज़ों में ये चीज़ें ज़रूरी होती है। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके फिर फ्रिज वगैरह ख़रीदा था छोटा सा। फिर उसको जब मैं यहाँ पे आए और फिर मैंने उसको जब बड़ा वाला ले लिया ना, इन्होंने करवा चौथ पे मुझे गिफ्ट दिया था, तो फिर वो छोटा वाला निकाल दिया। वो तो ऐसे करके उस टाइम पे बहुत मैंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं। ये ऑफिस चले जाते और सब कुछ, तो किससे मांगे, किससे क्या करें। और ऐसे टाइम पे कुछ मांग भी नहीं सकते। हमारे लोगों में कुछ ज़्यादा ही होता है कि भैया किचन में नहीं जाएंगे, अपने बर्तन खुद धोना है, किचन में नहीं जाना, ये सब होता है ना। तो उस टाइम पे एक शर्म भी फील होती है, तो कि फिर अच्छा भी नहीं लगता। और फिर तबीयत ऊपर से ख़राब, और ऐसे में तबीयत भी ख़राब हो तो फिर और भी दिक्कत, है ना। तो फिर ये आते थे, तो तब तो मुझे थोड़ी सी सहूलियत हो जाती थी कि ये कर लेते थे, कि या इनसे मैं कुछ भी कह सकती थी कि ये कर दो, वो कर दो, या ये मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है। वरना और किससे तो भैया नहीं कहा जाता, आप खुद ही समझ सकते हो, है ना। तो ये था, तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये 2 सवाल थे, मैंने उसका जवाब दे दिया है कि भाई हाँ, आप सामान अलग निकाल सकते हो, और व्रत वैसे लगेगा नहीं आपका, पूजा आप कर नहीं सकते हो, लेकिन आपकी तरफ की पूजा आप अपने पति, अपने बच्चों से करवा सकते हो, या घर में कोई और लेडी है उससे करवा सकते हो, है ना। तो ये हो सकता है करवा चौथ या ऐसे में हो जाए, और दिवाली पे हो जाए तो आप बस क्या कर सकते हो, दूर से ही बस हाथ जोड़ सकते हो, और क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है। मेनली तो ये चीज़ इसलिए बनी थी कि ऐसे दिनों में एक औरत को आराम मिल जाए। फिर होते होते इसको छुआछूत तक पहुंचा दिया गया।
तो ये हो गया मेन। तो चलो मैंने आप लोगों को बता दिया, और बात करते करते 9 मिनट हो गए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, और अच्छा सा व्लॉग आएगा अब। और एक चीज़ मुझे आपको बतानी है घर के लिए, वो भी आपके आज कल में आ जाएगा वो व्लॉग, ठीक है। फिर और अभी और भी आएंगे, और अभी सितंबर लास्ट से मैं डीप क्लीनिंग, दिवाली की सफाइयाँ और सब कुछ शुरू कर दूँगी। और एक चीज़ और, मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह की है, वो भी आप लोगों से अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं जो है वो शेयर करूँगी, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।